हमारे पास ना एक आइडिया जिससे शायद माँ की आत्मा को शांति मिल जाए, और अगर माँ की आत्मा को शांति मिल गई तो शायद आपके मन को भी शांति मिल जाएगी। क्या? कल तो पूर्णमासी की रात है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानते हैं माँ जी, 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। और उस दिन आसमान में चांद और सूरज एक साथ दिखेंगे। तब तक तुम्हारा पोता सुरक्षित है, लेकिन 25 साल बाद जिसे हमने सुलाया है वो 25 साल बाद जाग जाएगी। फिर हमारा कवच भी काम नहीं करेगा, टूट जाएगा। कुछ भी करो, अपने पोते को शिवपुर की रेखा के अंदर मत आने देना, वरना अनर्थ हो जाएगा। हे भोलेनाथ, इतनी मुसीबतों से जूझते जूझते हम तो ये भूल ही गए कि इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत तो 25 सालों से दफन है। पर अब उसके जागने का समय आ गया है। क्या करें, कैसे बचाएं इस घर को, अपने परिवार को, अपने शिव को। कल तो पूर्णमासी की रात है, तो बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जानते हैं माँ जी, 25 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। भोलेनाथ तो चांद को अपनी जटाओं में सजाते हैं, पर ये पूर्णमासी का चांद हमारी सजी सजाई जिंदगी को उजाड़ देगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? क्या चल रहा है तुम दोनों के दिमाग में? अम्मा, दादी, अम्मा चलना क्या है? 2 दिन घर से बाहर रह के हमारी अकल ठिकाने आ गई है। दादी, बाहर रहकर ही घर की असली वैल्यू पता लगती है, इस परिवार की वैल्यू पता लगती है, रिश्तों की वैल्यू पता लगती है। घर में हर वक्त हर पल इतना सेफ फील होता है और बाहर हर पल खतरा मंडराता रहता है। प्लीज दादी, हमें इस सेफ जगह का हिस्सा बना लो, इस परिवार का हिस्सा बना लो। आपको जो सजा देनी है दे दीजिए दादी, लेकिन प्लीज प्लीज हमें जगह दे दो दादी। प्लीज एक मौका दे दीजिए। आई एम सॉरी दादी, पता नहीं मैंने इस घर में कितने कांड किए हैं, लेकिन दादी वो सब कुछ मैं अपनी मॉम के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा था। लेकिन आज मैं अपनी अकल लगाकर माफी मांगने आया हूं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने कितना गलत किया। दादी प्लीज, मुझे खुद पर घिन आ रही है दादी। एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका, प्लीज दादी, प्लीज माफ कर दीजिए। हाँ अम्मा, हमें भी माफ कर दीजिए ना। हम भी छोटी भाभी के दबदबे में थे। हमें डर था कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगी, हमारे नंदू को मरवा देगी। अम्मा, माफ कर दीजिए ना। पापा प्लीज एक मौका दे दीजिए। भैया, हम भी आप दोनों से माफी मांग रहे हैं। अपनी बहन को माफ नहीं करेंगे? ताऊ जी प्लीज, ताऊ जी एक मौका। तुम दोनों उससे माफी मांगो जिसके गुनहगार हो। अगर शिव ने तुम्हें माफ कर दिया तो समझो हमने भी माफ कर दिया।
शक्ति, शक्ति हमको माफ कर दो। पद्मा बुआ, क्या कर रही हैं आप? प्लीज, आप उम्र में हमसे बड़ी हैं, हमारी बहन मत छूइए। शिव भैया, शिव भैया प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं बस वही कर रहा था जो मॉम मुझसे कह रही थी। और आज जब मुझे समझ आया है कि मैंने कितना गलत किया, तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज भैया एक मौका दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है भैया। प्लीज आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए भैया, मैं तैयार हूं। आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन प्लीज। खड़े हो जाओ। आप दोनों को तो मैं मना कर देता, लेकिन आप दोनों ऐसे वक्त पर आए हो जहां मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकता। आज मां इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है। आज उनका अस्थि विसर्जन है। वो मां जिसने मुझे दूसरों को एक मौका देना सिखाया, अ सेकेंड चांस। वो मां जो हमेशा इस घर को, इस परिवार को जोड़ती रही या फिर कोशिश करती रही। इसीलिए मुझे उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। आप दोनों इस घर में रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप दोनों की वजह से इस घर में इतनी सी भी प्रॉब्लम हुई ना, तो शिव आपको इस घर से नहीं, शिव की काशी से ही बाहर भेज देगा। डोंट वरी भैया, ऐसी नौबत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। हम प्रॉमिस करते हैं शिव, आज के बाद हम जो करेंगे, जो सोचेंगे, सिर्फ इस घर के और इस परिवार के भलाई के लिए। पक्का? ठीक है।